अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस्तिस्ना में है दैट इज व्हाट मेक्स इस्तिस्ना शरिया कंप्लाइंट। इस्तिस्ना में बेसिकली इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और मोस्ट ऑफ द जूरिस्ट जो हैं इसके इस्लामिक जूरिस्ट जो हैं वो इस्तिस्ना को हलाल नहीं कहते। दे से दैट इस्तिस्ना इज नॉट परमिसिबल इन इस्लाम। ऑन द अदर साइड देयर इज एन हनफी स्कूल ऑफ थॉट। वो स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है क्योंकि ये वक्त की एक ज़रूरत है, ठीक है, कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे जिसमें ऑलरेडी दो पार्टीज जो है ना एग्री कर रही हैं आपस में कि हम लोगों ने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करवानी है या कोई चीज़ असेंबल करवानी है। तो इन दैट केस आप अपनी तमाम चीज़ें अगर डिफाइन कर लेते हैं सो दैट मेक्स दीज कॉन्ट्रैक्ट शरिया कॉम्प्लाइंट। ठीक है। ऑन द अदर साइड एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि इस्तिस्ना जो है शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट नहीं है, बट ये रेलेवेंट है क्या कहते हैं बहुत से प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट के साथ जहां आप अपनी तमाम बातें एग्री करके एंड देन यू कैन गो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, प्रैक्टिकलिटीज इसकी क्या है? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी बड़ी आसान सी है। कस्टमर कम्स टू द बैंक कस्टमर कम्स टू द बैंक, अपनी तमाम स्पेसिफिकेशंस वो बैंक को देगा कि बैंक को उसने क्या बनवाना है या क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करवानी है। बैंक को ही स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चरर को देगा और पेमेंट भी करेगा। मैन्युफैक्चरर इन रिटर्न जो है वो प्रोडक्ट इस्लामिक बैंक को दे देगा और वो प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो कस्टमर को दे देगा। इस्लामिक बैंक मैन्युफैक्चरर को पेमेंट बल्क में करेगा, शॉर्ट पीरियड में करेगा, जबकि कस्टमर बैंक को डेफर पेमेंट में ज़्यादा टाइम पीरियड में पेमेंट पे बैक करेगा। तो इस्तिस्ना का ये इस तरीके से प्रोसीजर फुलफिल हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा इसके रूल्स क्या हैं? पहला रूल जो हम पहले भी पढ़ के आए हुए हैं कि तकी उस्मानी ने कहा कि द एसेट मस्ट एग्जिस्ट एंड बी ओन्ड बाय द सेलर व्हेन द सेल इज मेड। जब भी सेल होगी तो सेलर जो है उस एसेट को ओन करेगा तभी वो सेल आउट किया जा सकेगा। द सेलर मस्ट आल्सो एक्चुअली पोजेस द एसेट व्हिच कैन इन पर्सन और थ्रू एन एजेंट। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम उस एसेट को सेल नहीं कर सकते जो हमारी पोजेशन में नहीं है। हाँ, जो हमारी पोजेशन में है और हम उसके ऑनर हैं तो हम उसको सेल कर सकते हैं। जब ये दोनों शराइत मुकम्मल नहीं होंगी तो हम ऐसे प्रोजेक्ट को कहेंगे कि ये वैलिड नहीं है। ठीक है। बट ऑन द अदर साइड जब हम इस्तिस्ना की बात करते हैं तो इस इस्तिस्ना के अंदर कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, तो लिहाजा इसमें चीज़ें ज़्यादा हैं। पहला पॉइंट इस्तिस्ना में क्या है? एक्सेप्शनल मोड ऑफ सेल है, एग्रीड प्राइस है, बायर जो है अपना ऑर्डर प्लेस करेगा और जो सेलर है वो उसको असम्बल करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा और कोई भी फ्यूचर डेट उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी जाएगी। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो ये कि एट वेरी फर्स्ट स्टेज ये सेल नहीं हो रही, बेसिकली इन स्टार्ट ये सेल कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है। जब सेल कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा कमोडिटी के मुतालिक बताया जाएगा उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, किस किस्म की है वो, व्हाट इज़ द टाइप, क्वांटिटी, क्वालिटी और हर तरह की उसकी स्पेसिफिकेशन को नोट डाउन कर लिया जाएगा ताकि उसके अंदर किसी किस्म का एक्सेसिव रिस्क ना आए। प्राइस ऑफ द गुड फॉर ऑल पार्टीज मस्ट बी फिक्स्ड इन ऑल केसेस। ठीक है, आपने जो चीज़ परचेज करनी है उसकी प्राइस की नॉमिनेशन होना ज़रूरी है, चाहे आप उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लिखें और प्लस उसके अंदर प्रॉफिट लिख दें। यानी आप उसकी इन डिजिट भी प्राइस लिख सकते हैं कि 80 रुपए की लूंगा, या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ कि हाँ जी फॉर एग्जांपल मुझे एस्टिमेटेड कॉस्ट का नहीं पता, इट कुड बी एनी कॉस्ट, और प्लस उसके अंदर जो भी होगा एक रीजनेबल प्रॉफिट ऐड करेंगे और ये मेरी प्राइस फिक्स हो जाएगी। The provision of material required for the manufacture of the commodity is the responsibility of the buyer। जो चीज़ बनानी है उसको जो मैन्युफैक्चरर करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली बनाने वाले के ऊपर है, बायर के ऊपर नहीं है। जिस बंदे ने चीज़ खरीदनी है वो उसकी रिक्वायर्ड इन्वेंट्री जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग के दौरान इस्तेमाल होनी है उसकी जिम्मेदारी बेसिकली सेलर के ऊपर होगी, बायर के ऊपर नहीं होगी। Unless otherwise mutually agreed, any party may cancel the contract unilaterally if the seller has not incurred any direct or indirect cost।
कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है यूनिलैटरली ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त ख़त्म किया जा सकता है जब बायर ने उस प्रोडक्ट की कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ना की हो, जो सॉरी सेलर ने, जब सेलर ने उसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ना की हो, सेलर ने उसके ऊपर किसी किस्म की कॉस्ट इनकर ना की हो, एट दैट स्टेज यूनिलैटरली यानी कोई भी पार्टी चाहे वो बायर है चाहे सेलर है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा सकता है, बट नॉट लेटर। अगर गुड जो बनाई गई है वो एज पर बायर और परचेजर के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, तो वो उसके अंदर किसी किस्म उस वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिक्लाइन नहीं कर सकता। बट ऑन द अदर साइड, the agreement can stipulate if delivery is not made within the mutually agreed time period. On the other side, even अगर आपकी प्रोडक्ट जो है एज पर स्पेसिफिकेशन है, बट क्या कहते हैं ड्यूरिंग टाइम पीरियड या डिलीवरी डेट के मुताबिक उसको डिलीवर नहीं किया गया, तो दैट मीन्स कि आप फिर उसको या तो पेनल्टी लगा देंगे या बेशक रिफ्यूज भी कर सकते हैं, बिकॉज आपके एग्रीमेंट के अंदर डिलीवरी डेट लिखी हुई। बैंक कैन एंटर इन पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट। कल भी हमने देखा था कि बैंक क्योंकि इंटरमीडिएट फंक्शन परफॉर्म करता है, तो बैंक बेसिकली दो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बायर के साथ बैंक कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक को हमने कहा था ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक को सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है, ये दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पैरेलल होंगे, बट दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बैंक मैन्युफैक्चरर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है इसका उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है जो बैंक बायर के साथ करेगा। इस्tisna ट्रांजैक्शन, बायर शेल नॉट बिफोर टेकिंग द पोजेशन। जी ये पॉइंट आ गया जो हमने पहले भी कहा था कि यू कैन नॉट सेल एनीथिंग जिसकी आप पोजेशन और उसकी ऑनरशिप नहीं रखते। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा बट सेल उस वक्त परफॉर्म होगी जिस वक्त आपके पास वो गुड आ जाएंगी। जब गुड्स आपकी ऑनरशिप में आ जाएंगी यू कैन सेल इट टू द बायर। जैसे हमने कहा कि देयर आर थ्री पार्टीज इन इस्tisna कॉन्ट्रैक्ट, अ बायर, एन इस्लामिक बैंक एंड अ सेलर। जब बायर ने इस्लामिक बैंक को ऑर्डर दिया और ऑर्डर वो आगे फॉरवर्ड कर दिया गया उसके बाद मैन्युफैक्चरर को, तो इस्लामिक बैंक वो जो चीज़ या जो मैन्युफैक्चर हो रही है वो जब तक अपनी पोजेशन और ऑनरशिप में नहीं ले सकता वो बायर को नहीं देगा। So that means कि before selling something it was a contract and later on the contract has been converted into actual sale। अगर सेलर जो है अपनी गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता यानी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या जो भी डिलीवरी डेट है तब तक वो प्रॉपरली गुड्स को अवेलेबल नहीं कर सकता, तो डे बाय डे, जैसे हम कहते हैं ना डे बाय डे, जब भी आप पेमेंट डिले करते हैं आपको पेनल्टी लगती है, तो सिमिलरली अगर आप डिलीवरी डेट के ऊपर अपनी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम आपने हैंड ओवर करना था वो डिलीवरी डेट तक आपने नहीं दिया, तो हर गुजरते दिन के साथ आप उसकी प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी प्राइस रिड्यूस होगी यानी जो भी पेनल्टी उसके ऊपर परफॉर्म होगी वो पेनल्टी ऑलरेडी एग्रीड होगी। अच्छा लास्ट में ये है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट कोई भी पार्टी कोर्ट या कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जा सकती है, क्योंकि देखा जाएगा फिर कि कॉन्ट्रैक्ट किसने ब्रीच किया। फिर ये देखा जाएगा सेलर साइड से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग है या बायर साइड से। अच्छा जी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हैं? प्रैक्टिकल एग्जांपल में सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कैलकुलेट हिज कॉस्ट एंड फिक्स द प्रॉफिट। बैंक किसी भी ऐसे आइटम के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है प्रैक्टिकली जो मैन्युफैक्चर करनी हो या जो असेंबल करनी हो, जस्ट लाइक असेंबलिंग ऑफ कार्स, इट कुड बी असेंबलिंग ऑफ प्लांट, इट कुड बी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम आइटम, इट कुड बी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, इट कुड बी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, इट कुड बी एनीथिंग जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती बट लेटर ऑन इसको हमने बनाना है। जैसे कि यूके बेस्ड एबीसी बैंक, अरब बैंकिंग कॉरपोरेशन, अरब बैंकिंग कॉरपोरेशन जो है ये पैरेलल इस्तिस्ना परफॉर्म करती है, ठीक है, इसकी ब्रांचेस यूके में भी हैं। इन्होंने क्या किया, एबीसी इंटरनेशनल बैंक ने कंस्ट्रक्शन ऑफ इनर सिटी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट गॉड्स आइलैंड्स लीड्स में जो है ना बनाए थे। इसमें 183 रेजिडेंशियल फ्लैट्स थे और 72 पार्क